बच्चों, हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता, आओ पेड़ लगाएं। यह कविता आपके बुक में पेज नंबर 33 पर दी हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ हमें जीवन देते हैं। पेड़ हमें भोजन देते हैं, खाने के लिए हमें भोजन, जो कुछ भी खाते हैं हमें सब कुछ पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम सांस में लेते हैं और हम जीते हैं। पेड़ों से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसलिए हम आज एक कविता पढ़ेंगे और कविता को गा गा करके पढ़ेंगे। कविता होती है गाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कविता को आपको गाकर सुनाऊंगा। उसके बाद एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। आओ हम सब पेड़ लगाएं, धरती का श्रृंगार बढ़ाए। पेड़ों से मिलती है छाया, प्राणवायु फल सुंदर काया। पेड़ हमारे सच्चे साथी, सुख पाते चींटी और हाथी। पेड़ बिना जीवन है दूभर, पड़ जाता है अकाल है भू पर। अपना जीवन सफल बनाए, पेड़ों से नित प्यार बढ़ाए। पेड़ भगाते दूर प्रदूषण, ये सच्चे धरती के भूषण। वाह, क्या सुंदर कविता है। पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं। भोजन, हवा के साथ साथ पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती है। गर्मी के दिनों में जो लोग रास्ते पर चलते हैं वे पेड़ों के नीचे बैठ करके आराम करते हैं, उन्हें शीतल छाया मिलती है। बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। और तो और पेड़ों से हमें वर्षा भी मिलती है। यदि पेड़ ना हो तो धरती पर अकाल पड़ जाता है। अतः हमें पेड़ों के बारे में, पेड़ों के महत्व को जानते हुए हमें अधिक से अधिक क्वांटिटी में, अधिक से अधिक परिमाण में हमें पेड़ लगाना है। हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे पेड़ लेते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब मैं इस कविता की एक एक लाइन को पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा और मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। आओ हम सब पेड़ लगाएं, धरती का श्रृंगार बढ़ाएं। धरती का श्रृंगार बढ़ाएं। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट। पेड़ों के चलते चारों तरफ हरियाली हमें देखने को मिलती है। जस्ट आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि यदि पेड़ ना हो तो चारों तरफ हमें क्या दिखाई देगी। तो पेड़ धरती की शोभा बढ़ाते हैं, धरती का श्रृंगार बढ़ाते हैं। पेड़ों से मिलती है छाया, पेड़ों से मिलती है छाया। प्राणवायु, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, हमें पेड़ों से ही मिलती है। फल और सुंदर काया, काया का अर्थ होता है शरीर, एक सुंदर शरीर। पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, उन्हें खाने के चलते ही हमारा शरीर एक सुंदर बनता है, हम हेल्दी बनते हैं। पेड़ हमारे सच्चे साथी, आप किताब देखेंगे आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। पेड़ हमारे सच्चे साथी। पेड़ एक फ्रेंड, एक अच्छे फ्रेंड की तरह है पेड़ हमारे लिए। बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते हैं पेड़। सुख पाते चींटी और हाथी। चींटी एक छोटा सा प्राणी है, उसे भी पेड़, उसकी भी पेड़ सहायता करते हैं। हाथी मतलब एक बड़ा जीव जंतु। इसका अर्थ यही है कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पेड़ भेदभाव नहीं करते।
ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ यह देखते हैं कि कौन मेरी छाया में आएगा और मैं उसकी सहायता करूंगा। जो भी जाए पेड़ के पास में वह पेड़ उसकी सहायता करते हैं। पेड़ बिना जीवन है दूभर। पेड़ के बिना जीवन मुश्किल हो जाएगा। सारी दुनिया मिट जाएगी यदि पेड़ ना हो इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर। पेड़ बिना जीवन है दूभर। पेड़ के बिना जीना मुश्किल है। पड़ जाता अकाल है भू पर। अकाल, अकाल मतलब सूखा, ड्रॉट। यदि पेड़, मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ों के द्वारा वर्षा भी होती है, और यदि पेड़ ना हो तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जमीन फटने लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा जमीन के ऊपर में। पेड़ इस तरह से हमारे लिए कितना अधिक इंपॉर्टेंट है, आप यह सब जान सकते हैं। अपना जीवन सफल बनाए, पेड़ों से नित प्यार बढ़ाए। पेड़ इतना अधिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? पेड़ों से हमें प्यार बढ़ाना है। पेड़ों को कभी काटना नहीं है। अपने जीवन को यदि हम सफल बनाना चाहते हैं तो पेड़ों से नित्य मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन हमें प्यार बढ़ाना है। पेड़ भगाते दूर प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब है पॉल्यूशन। तरह तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो पेड़ प्रदूषण को दूर भगाते हैं, खासकर एयर पॉल्यूशन को पेड़ दूर भगाते हैं। ये जो हमारा जो चारों तरह का जो एनवायरनमेंट है, ओके, उसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, एक पॉइजनस गैस है। जितने भी व्हीकल्स, जो गाड़ियां चलती हैं, उनसे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। फैक्ट्रीज, वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ये सभी चीजें मिल करके एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये पेड़ ही ऐसे हैं जो कि उन्हें लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये सच्चे धरती के भूषण। पेड़ धरती का गहना है, ऑर्नामेंट है। जैसे हम लोग अपने अपने शोभा बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के भूषण, आभूषण पहनते हैं, उसी तरह से धरती की सुंदरता यदि कोई बढ़ाता है तो वह है पेड़। तो इस पोएम को मैंने आपको गाकर सुनाया, और उसी तरह से गाकर आपको इस पोएम को याद करना है। ओके, और क्यों ना आप याद करें, इतना 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 अच्छा दोस्त है पेड़ आप सभी का, तो आपका ये कर्तव्य तो बनता ही है कि आप पेड़ों के बारे में, पेड़ों का गुणगान करें, पेड़ों को लेकर के एक गाना गाएं। बहुत ही सुंदर कविता। इस कविता को लिखने वाले हैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्र। ओके, डॉक्टर हरिशंकर मिश्र ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। इस कविता को आपको याद करना है और गा गा करके याद करना है। हो सके तो नाच करके भी आप याद कीजिए, ओके, और गाइए, ओके, और खुश रहिए। ठीक है, तो लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस पोएम को, आपके बुक में ये पोएम दिया हुआ है, पोएम को आप एक बार लिखिए सुंदर हैंडराइटिंग में और पोएम को याद कीजिए। ओके, थैंक यू।